क्या होता है जब दो बड़े देश जो हाल तक एक दूसरे से मुंह फेरे हुए थे, अचानक एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत कर देते हैं। आज हम भारत और कनाडा के बीच हुए एक ऐसे ही बड़े बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ कूटनीति की नहीं, बल्कि ऊर्जा और दुनिया में बदलते पावर बैलेंस की भी है। और जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बातों से नहीं है। इस कहानी के केंद्र में है लगभग 2 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी डील। ये कोई मामूली व्यापारिक सौदा नहीं है, बल्कि दोनों देशों के रिश्तों में एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव का साफ साफ संकेत है। तो चलिए इस विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले इस यूरेनियम डील को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इसने तनावपूर्ण संबंधों को एक नई दिशा दी। इसके बाद दोनों देशों की ज़रूरतों, दुनिया पर इसके असर और भविष्य की साझेदारी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सौदे की बुनियाद की। आखिर ये समझौता है क्या, और क्यों इसे भारत के लिए अगले 10 साल की ऊर्जा सुरक्षा का एक बड़ा वादा माना जा रहा है? सीधी सी बात है, कनाडा अगले 10 सालों तक भारत को यूरेनियम देगा, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी शर्त है, और वो ये कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण मकसद यानी परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए ही होगा। यही वो शर्त है जो इस सौदे को इतना खास और ऐतिहासिक बनाती है। अब ये सौदा इतना बड़ा क्यों है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते हमेशा से इतने अच्छे नहीं थे, बल्कि हाल के कुछ साल तो काफ़ी तनाव भरे रहे हैं। देखिए, कुछ साल पहले तक ट्रूडो सरकार के वक्त हालत ये थी कि रिश्ते एकदम ठंडे बस्ते में थे। तनाव, आरोप प्रत्यारोप, बातचीत लगभग बंद। लेकिन अब कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई सरकार के साथ तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। उनका भारत दौरा और नवीनीकरण और मूल्यों की साझेदारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक नए दौर का खुला ऐलान है। कनाडाई प्रधानमंत्री का यह बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो इसे सिर्फ एक रिश्ते की नई शुरुआत नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ये दो कॉन्फिडेंट देशों के बीच एक गहरी पार्टनरशिप का विस्तार है। ऐसे देश जो अपना भविष्य खुद तय कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? आखिर क्या वजह थी कि दोनों देशों ने इस डील के लिए हाँ कहा? यह समझना जरूरी है कि ये दोनों के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत कैसे है। कनाडा के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल है। वो लंबे समय से अमेरिका पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करना चाहते हैं, और भारत का तेजी से बढ़ता हुआ विशाल बाजार उन्हें ये मौका देता है। साथ ही उन्हें अपने यूरेनियम जैसे ऊर्जा संसाधनों के लिए एक भरोसेमंद, लंबा चलने वाला ग्राहक भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की ज़रूरतें भी एकदम साफ हैं। देश की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रही है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है, और इसका सीधा मतलब है ऊर्जा की ज़बरदस्त भूख। इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत को यूरेनियम जैसे स्वच्छ और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोतों की सख्त ज़रूरत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत और कनाडा तक सीमित नहीं है। इस डील की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस पर बहुत करीब से नज़र रखे हुए हैं। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। भारत से पहले दुनिया की एक और बड़ी ताकत ने कनाडा के साथ ठीक ऐसा ही समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम रही थी। बात है 2012 की, जब चीन ने कनाडा से यूरेनियम खरीदने की पूरी कोशिश की, पर बात बन नहीं पाई, और आज भारत ने वही डील हासिल कर ली है। जाहिर है चीन इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रहा है, और इससे इस पूरी डील में एक रणनीति कंपटीशन का एंगल भी जुड़ जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये यूरेनियम डील सिर्फ एक शुरुआत है। दोनों ही देश इसे एक बहुत ज़्यादा गहरी और बड़ी आर्थिक साझेदारी की नींव की तरह देख रहे हैं। और उनकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इन नंबरों से लगता है। अभी दोनों देशों के बीच व्यापार लगभग 8 अरब डॉलर का है, और लक्ष्य है 2030 तक इसे 50 अरब डॉलर तक पहुंचाने का। सोचिए, 6 गुना से भी ज़्यादा की छलांग। इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का एक रोड मैप भी तैयार है। दोनों देश जल्द से जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करना चाहते हैं, जिसे सीपा कहा जा रहा है। इसके अलावा यूरेनियम के बाद एलएनजी और तेल जैसे दूसरे एनर्जी सेक्टर्स में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है। मतलब आर्थिक रिश्ते हर स्तर पर और मजबूत होंगे। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सौदा एक बड़े ग्लोबल ट्रेंड का इशारा है? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां भारत और कनाडा जैसी मिडिल पावर अब बड़ी ताकतों के भरोसे नहीं बैठी हैं, बल्कि आपस में मिलकर अपना रास्ता और अपना भविष्य खुद बना रही हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।